मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है बेटर डेज। डायरेक्टर है डेरेक सांग और IMDb रेटिंग 7.5 है। साल 2006 चाइना के स्कूलों में नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को लेकर हर साल की तरह इस साल भी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जो कि अगले 60 दिनों में शुरू होगा। माना जा रहा है कि इस साल लगभग 923 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। योहांग एजुकेशन सेंटर के 10th क्लास साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट्स की डेस्क खचाखच किताबों से भरी है। अटेंडेंस भी फुल है। टीचर और बच्चे दोनों पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसी क्लास में पढ़ती है चेन। कानों में हेडफोन लगाए वो अपनी किताबों में डूबी है कि तभी उसने देखा सारे बच्चे बालकनी की तरफ भाग रहे हैं। जब उसने बाहर जाकर देखा, उसी की एक क्लासमेट शाओ ने स्कूल बिल्डिंग की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। पूरा स्कूल ये हादसा देख रहा है। कोई फोन पे है, कोई फोटोज ले रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है। चैन भागते हुए नीचे गई और उसने अपना जैकेट खोलकर लाश पर डाल दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। चैन से पूछा गया, क्या शाओ ने अपनी परेशानियों के बारे में कभी उसे बताया? क्या वो शाओ की दोस्त थी? चैन बोली, नहीं, यहाँ दोस्तों की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल ने भी कहा, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बेझिझक बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पर चैन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी क्लास शुरू होने की बेल बजी और वो उठकर क्लास चली गई। क्लास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी चेयर पे लाल रंग की इंक की बोतल उड़ेल दी गई है, जिसका मतलब है अब अगला शिकार वो है। वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन सब उससे नजरें चुरा रहे हैं। उसे याद आ गया कि इसी तरह शाओ के साथ भी हुआ था, जब वो मदद के लिए हर किसी की तरफ देख रही थी, और उस दिन चैन ने भी उससे नजरें फेर ली थी। ये सब देख क्लास टीचर ने उसे स्टाफ रूम बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें बुली किया जा रहा है? क्योंकि स्कूल इसके सख्त खिलाफ है। मगर चैन कुछ नहीं बोली। अब स्कूल लंच टाइम में वेई और उसके 2 चमचे पीछे आकर खड़े हो गए। तुमने इस बार क्लास टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या तुम स्कूल के बाद हमारे डाउट्स भी क्लियर करोगी? वेई बोली। उन्हीं की वजह से शाओ ने आज खुदकुशी की है और अब उसके साथ भी वही सब करना चाहते हैं। उसने मना कर दिया। स्कूल और एक्स्ट्रा क्लास के बाद जब चैन घर लौट रही है, वेई और उसके चमचों ने उसे घेर लिया और परेशान करने लगे। उससे पूछने लगे कि उसने पुलिस को क्या क्या बताया है। किसी तरह वो उनसे पीछा छुड़ाकर घर पहुंची। इधर चैन की माँ ने बहुतों से उधार ले रखा है और उन्हीं से बचने के लिए महीनों महीनों घर से बाहर ही रहती। उसकी माँ इल्लीगल सामान डिलीवरी का काम करके दोनों का पेट चलाती है, लेकिन उसे अपनी बेटी चैन पे बहुत यकीन है और जिस दिन वो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेगी, उनके दिन फिर जाएंगे। अगले दिन डर डर कर वो घर लौट रही है। उसने देखा रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़के को बहुत मार रहे हैं। उससे देखा नहीं गया और चुपके से उसने पुलिस को फोन कर दिया। ऐसा करते हुए उसे उन गुंडों ने देख लिया। उसके पैसे छीन लिए और फोन भी तोड़ दिया। फिर घसीटते हुए उस लड़के के पास ले गए। क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं, चैन बोली। गुंडों ने कहा, अगर तू उसे बचाना चाहती है तो तुझे उसे किस करना होगा। उसे बचाने के लिए चैन ने वो भी किया। तभी मौका पाकर उस लड़के ने एक गुंडे को बुरी तरह से पीटने लगा तो बाकी गुंडे डर कर भाग गए। अब अगले दिन फिर वही लड़का उसे रास्ते में मिला। मेरा नाम लिन है। कल गुंडों ने तुम्हारे कितने पैसे लिए थे? फिर उसकी मोबाइल की टूटी स्क्रीन भी ठीक कराने ले गया। मैं उन पैसों के बदले तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। चैन बोली, तुम खुद को तो नहीं बचा सके, मुझे क्या बचाओगे? कल जो तुमने देखा वो हमारे 2 गैंग्स के बीच चलता रहता है और ये आम बात है, लिन ने कहा। काफी रात हो गई, इसीलिए वो चैन के पीछे पीछे उसके घर तक गया। उसके घर के दीवारों पे उसकी माँ की धोखेबाज औरत लिखा हुआ पोस्टर्स लगा हुआ है। चैन रोते हुए उन पोस्टर्स को निकालने लगी। लिन ने भी उन्हें पढ़ा। अगले दिन वेई ने उसी पोस्टर को मैसेज के जरिए वायरल कर दिया। अब हर कोई जान गया कि चैन की माँ
एक धोखेबाज है, पैसे खाती है। सब उसे नीची नजरों से देखने लगे, लेकिन कौन समझेगा कि वो किन हालातों से लड़कर यहाँ पढ़ रही है। रोते हुए वो वहां से निकली। रास्ते में लिन उसे बाइक लेकर मिला। बिना कुछ सोचे समझे चेन उसके पीछे जा बैठी और बोली, जहां मर्जी ले चलो। लिन उसे अपने छोटे से घर ले गया और सबसे पहले तो उसने उसे खाना दिया, क्योंकि उसकी हालत देखकर लग रहा है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। चैन इतना ही त्रास्त हो चुकी है कि वहीं बैठे बैठे उसने लड़ाई कर ली। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम यही करते रह जाओगे और मैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होंगी। तब लिन ने उसे धमकाया, मैं एक गुंडा हूं, यही मेरी जिंदगी है और मुझसे शराफत की तो कोई उम्मीद मत रखना। चैन थोड़ा सहम गई। अब वही लड़कियां उसकी माँ को भला बुरा कहने लगे और उसे सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया। चैन को वो इसीलिए दबाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो वो सब बुरे फंसेंगे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। चैन को शाओ का रोता चेहरा याद आया और उसने पुलिस ऑफिसर जांग को सब बता दिया। वेई समेत तीनों लड़कियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, पर वेई को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि शाओ उसके सताने की वजह से मारी गई है और अब वो जो कुछ भी चैन के साथ कर रही है। ऑफिसर जांग को ये देख अचंभा हो रहा है। उसने और भी बच्चों से बात कर तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा, सब चुप है। इसके बाद स्कूल ने तीनों लड़कियों को सस्पेंड कर दिया, पर उन्हें नेशनल एंट्रेंस एग्जाम देने की परमिशन दी गई क्योंकि उनका फ्यूचर दांव पे लग जाएगा। ऑफिसर जांग स्कूल के बाद चैन से मिला। उसने बताया कि उसे भी बुली किया जाता था, जिस वजह से रात रात भर वो सो नहीं पाता था। तुम बस एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान दो और कुछ मत सोचो। हर कोई उससे बस यही कहता, पर कोई ये नहीं बताता कि इस मुश्किल वक्त से कैसे निकला जाए। जैसे यूनिवर्सिटी में जाते ही हम एकदम से बड़े बन जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे क्या। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, बस वही एक चीज। पर कोई मदद नहीं करता, कोई ये नहीं सिखाता कि आखिरकार बड़ा कैसे बना जाता है। ऑफिसर जांग के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं। उसी रात उसने माँ को फोन लगाया, लेकिन सारी परेशानियां अपने जिम्मे रखकर माँ को आजाद कर दिया। इधर स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो गया। चैन को खुद भी यकीन नहीं आ रहा। कैंपस में एंटी बुली के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, पर यह शांति ज्यादा दिन उसके नसीब में नहीं। और एक दिन उसने अपने घर के बाहर उसी 3 लड़कियों को घात लगाए बैठे पाया। वो वहां से भागकर लिन के घर जा पहुंची। सच मानो उस वक्त उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं। उसने उससे प्रोटेक्ट करने को कहा। उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलकर बीजिंग यूनिवर्सिटी जाना है। लिन बोला, एक शर्त पे, मुझे इसके बदले तुमसे एक चीज चाहिए, पर वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और उसकी स्कूल की कॉपी में शर्त वाली बात लिखवाई और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। अब रोज का हो गया, वो चैन के पीछे पीछे रहता। धीरे धीरे चैन को वो अच्छा लगने लगा। वो उसी के घर पे ही रहकर अपनी पढ़ाई करने लगी। अब एक दिन वे के चमचों में से एक ने आकर चैन से कहा, तुम्हें छोड़ने के बाद अब वो लोग मुझे बुली करने लगे हैं। प्लीज मुझे बताओ तुम्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए। दूर खड़ा लिन सब देख रहा है। चैन ने नहीं बताया, लेकिन उसे घर तक छोड़ने गई। एक रात लिन जख्मी होकर लौटा। 13 साल का था जब उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ दिया। अकेली माँ के लिए वो एक बोझ बन गया था। बहुत समय के बाद माँ को मैंने खुश देखा। उन्हें किसी से प्यार हो गया था। उस दिन जब मैं नींद से उठा, घर पे मीट बन रहा। मैं बहुत खुश, क्योंकि एक अरसा हो गया था अच्छा खाना खाए। पर जैसे ही मैंने निवाला मुंह में डाला, माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और रोने लगी। मेरी वजह से वो माँ को छोड़कर चला गया। रोते हुए वह घर से भाग गया। शाम को घर लौटा तो देखा माँ नहीं है।
वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब से मैं अकेला हूँ, कोई परवाह करने वाला नहीं। मैंने खाया पिया या मुझे दर्द हुआ, किसी ने इससे पहले नहीं पूछा, सिवाय तुम्हारे। उसकी दास्तां सुन चैन रोने लगी। दोनों और करीब आ गए, जैसे दोनों ने एक दूसरे के अंदर तक झांक लिया हो। अब कोई दीवार नहीं बची। वो हंसने खेलने लगी, जैसे पूरी दुनिया एक तरफ और वो दोनों एक तरफ, बेपरवाह बेखौफ, सारी परेशानियां जैसे छू मंतर हो गई हो। फिर वो दिन भी आया जब आसमान में उड़ने लगी चैन को जमीन पर ला पटका गया। लिन के धंधे की जगह रेड पड़ी। लिन और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन में हैं, जिस वजह से वो उस दिन चैन को लाने नहीं जा पाया। चैन ने जिस लड़की की मदद की थी, उसने उसे धोखा दिया और उस रात वो चैन को वहां ले गई जहां वेई का पूरा गैंग उसे नोचने को तैयार बैठा है। उसके साथ उन्होंने ऐसा बर्बरता का काम किया, कोई स्कूल का बच्चा तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसने बहुत मारा, किताबें फाड़ दी, उसके बाल काट दिए। यही नहीं, उसके कपड़े उतार नंगा कर उसकी तस्वीर और वीडियोस तक बनाए। आखिर क्या गलती है उसकी कि वो गरीब है, कि वो उनके सामने झुकी नहीं, उनसे डरी नहीं। इधर पुलिस स्टेशन से छूटते ही लिन ने चैन को फोन किया। ना उठाने पे वो भागता हुआ घर पहुंचा तो देखा फटे स्कूल ड्रेस में एक कोने में बैठी चैन अपने नोट्स चिपका रही है। चेहरे पे मार के निशान हैं, आंखों में आंसू, उसके हाथ कांप रहे हैं। गुस्से में वो उन्हें मारने निकलने ही वाला था कि चैन उसे पकड़कर रोने लगी और उसके कदम वहीं रुक गए। फिर लिन ने उसके बालों को काटा और खुद के बाल भी वैसे ही कर लिए। रात भर उसे बाइक में लिए उन लोगों को ढूंढता रहा, पर वो चूहे तो अपनी बिल में दुबक चुके हैं। अगले दिन एग्जाम एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। चैन को वहां देख सब हैरान हैं। ऐसा होता है ना, जब हद से ज्यादा किसी को डरा दिया जाए तो उसके बाद फिर डर लगना बंद हो जाता है। चैन उस हद से गुजर चुकी है। अब इसके बाद उसके इरादे और पुख्ता हो गए हैं। अर्जुन की तरह उसे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। उसने माँ को फोन पे कल से एंट्रेंस एग्जाम शुरू की बात बताई। अब सब जल्द ठीक होने वाला है। सुबह से बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पे रंग बिरंगे छाता की बाढ़ आ गई हो। लाखों बच्चे उम्मीद लिए एग्जाम सेंटर के गेट पर खड़े हैं। कहीं कोई टीचर के साथ है, किसी के पेरेंट्स हैं, लेकिन हमारी चैन भी अकेली नहीं। लिन खड़ा है ना उसके लिए। ये एग्जाम अगले कई दिनों तक चलने वाला है। 1-2 दिन बाद ही लिन के एक दोस्त योंग को पुलिस पकड़ ली, क्योंकि उसकी गाड़ी एक क्राइम सीन पर नजर आई है और गाड़ी में खून के धब्बे मिले हैं। पूछने पे कि वो 31 मार्च की रात कहाँ था, उसे याद आया लिन ने उसकी गाड़ी मांगी थी और फिर उसे हॉस्पिटल के गेट पर छोड़कर कहा था, आज रात बिना पूरी बॉडी चेकअप कराए घर मत लौटना। अगर कोई पूछे कि गाड़ी कहाँ है तो सच कहना। योंग समझ गया कि क्यों लिन उसे हॉस्पिटल ले गया था, ताकि हॉस्पिटल के कैमरे में योंग की फुटेज मौजूद हो और पुलिस उसका कुछ ना बिगाड़ सके। दरअसल खून वेई का हुआ है। उसके दोस्तों से जब पूछताछ की गई, उन्होंने डर कर चैन की बुली करने वाली वीडियोस पुलिस को दे दी। एक वही है जिसके पास वेई को मारने का मोटिव है। अब पुलिस चैन के दरवाजे पर खड़ी है। ऑफिसर बोला, तुम उस दिन पुलिस के पास क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी। चैन बोली, मैं एक बार आपके पास मदद के लिए आई थी ना, पर उसके बाद भी तो कुछ नहीं बदला। किस भरोसे से मैं वापस पुलिस स्टेशन जाती? मेरे आखिर के 2 एग्जाम बचे हैं। क्या हम ये सब एग्जाम के बाद कर सकते हैं? ऑफिसर जांग ने कहा, वेई का खून हुआ है और तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। उसे गिरफ्तार कर ले गए। वही छुपकर लिन सब देख रहा है। इन्वेस्टिगेशन रूम में उससे कई सवाल किए गए, पर ऑफिसर जांग की वजह से कड़ी निगरानी में कल के एग्जाम में उसे बैठने की इजाजत दे दी गई। पूरी रात बिना सोए भूखी प्यासी चैन एग्जाम रूम में बैठी है। दिमाग में
कितना कुछ चल रहा है। मगर फिर उसे लिन का चेहरा याद आ गया जो कह रहा है सब ठीक होगा, और उसने पेपर लिखना शुरू किया। एग्जाम खत्म होने के बाद पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर लिन उसे भगा ले गया और बोला, तुम्हें चिल्लाना होगा, मुझ पे इल्जाम लगाना होगा कि मैंने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की है, क्योंकि उस रात मैंने गाड़ी में कुछ सुराग छोड़े थे ताकि पुलिस तुम्हें परेशान ना करे। चैन ने कहा, नहीं, मैं अभी पुलिस को जाकर सब बता दूंगी। हुआ कुछ यूं था। चैन को बुली करने के कुछ दिन बाद, 31 मार्च की रात, वेई चैन के पास खुद माफी मांगने आई। उसे डर लगने लगा कि अगर ये बात वो पुलिस को बता दी तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। पर हाथापाई में वेई की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। जब लिन को यह हादसे का पता लगा, उसने अपने दोस्त की टैक्सी मांगकर लाश को ठिकाने लगाया। लिन ने उसे समझाया, मेरा कोई भविष्य नहीं है और न खोने को कुछ है, लेकिन तुम अलग हो। मुझे सुकून रहेगा कि इस जिंदगी से जीत कर तुम आगे निकल गई हो। वैसे भी मैं 16 साल का हूँ। जब तक तुम यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलोगी, मैं जेल से छूट चुका हूँगा। मेरी बात मानो। फिर लिन ने उसे एक उम्मीद दी। उस दिन कॉपी में लिखा वादा याद है तुम्हें? मैं जो मांगूंगा तुम्हें देना होगा, बस अपना वादा मत भूलना। और फिर वो उसके साथ जबरदस्ती का नाटक करने लगा। उसके कपड़े फाड़े, उसे जबरदस्ती किस करने का दिखावा किया, और तक पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर ले गई। चैन बस उसे रोते हुए देख रही। इधर ऑफिसर जांग को लग रहा कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और कुछ छुपा रहे हैं। उसने दोनों से बहुत कहलवाने की कोशिश की, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता है। वो दोनों तो अभी छोटे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन वो समझता है कि कोई और तुम्हारे लिए चुपचाप जेल की सजा काट रहा। ये बोझ कितना भारी है जीने के लिए। हर किसी की जिंदगी मायने रखती है, लेकिन प्लान के मुताबिक लिन ने गुनाह कबूल कर लिया और चैन को बरी कर दिया गया। फिर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आया, एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स। चैन की मेहनत रंग लाई। उसने सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्लियर कर लिया है। उसकी माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं। अब सारे मसले मसाइल हल हो गए हैं। ऑफिसर जांग भी उसे मुबारकबाद देने आया और कहा, एक और खुशखबरी है, लिन को मौत की सजा सुनाई गई है। ये सुनते ही चैन स्तब्ध रह गई। पर उसने तो कहा था कि वो नाबालिग है। झूठ कहा था उसने, जांग बोला। चैन अपना आपा खो बैठी। रोते चिल्लाते वो उसे जोर जोर से मुक्के मारने लगी। तब जांग ने उसे संभालते हुए बोला, झूठ कहा था मैंने, लेकिन उसे 10 साल के लिए जेल जरूर हो जाएगी। पर अगर तुमने अपनी गलती मान ली तो बहुत कम समय पे तुम निकल आओगी, क्योंकि तुम्हारे साथ भी काफी गलत हुआ है और कोर्ट इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगी। चैन राजी हो गई और वो उससे मिलने गई। कितनी सच्चाई है दोनों में। इतना कुछ हो गया, पर दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शीशे के दोनों तरफ बैठकर दोनों कुछ नहीं कह पाए, पर रोए खूब। ऑफिसर जांग ने सच का साथ, न्याय का साथ दिया, तभी तो आज वो दोनों सुकून से जी रहे हैं। उस वाक्य को कई साल हो गए हैं। इंसान की आप बीती उसके रास्तों को तराशता है। अब चैन एक स्कूल में पढ़ाने लगी है। उसे क्लास में एक बच्ची सर झुकाए बैठी दिखी। उससे कोई बात नहीं कर रहा, कोई दोस्त नहीं है, पर वो उसे दूसरी चैन नहीं बनने देगी। वो उन जैसे बच्चों के साथ हर लड़ाई में खड़ी मिलेगी। अंत में चैन उसे घर छोड़ने जा रही है और पीछे पीछे लिन है। केस का वर्डिक्ट आया था कि चैन के साथ हुई घटनाओं और उसकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए उसे 4 साल की सजा हुई। इस घटना ने पूरे देश के लोगों को, साथ साथ गवर्नमेंट का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। स्कूल, कॉलेज में रैगिंग और बुली के लिए कई कैंपेन, नए कानून जारी किए गए। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।